बदायूं में दो मासूम बच्चों का डबल मर्डर इस समय सुर्खियों में है। बच्चों का बेरहमी से कत्ल करने वाला साजिद पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। मौके पर मौजूद उसका साथी जावेद भी फरार हो गया था, लेकिन उसने गुरुवार रात बरेली में सरेंडर कर दिया। बाद में बदायूं पुलिस उसे जिले बदायूं लेकर आई। उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया, लेकिन इससे पहले पुलिस से हुई पूछताछ में उसने कुछ राज उगले थे। सरेंडर करने से पहले भी उसने एक वीडियो में वारदात के बारे में कुछ कहा था, लेकिन इन सब बातों से पूरी गुत्थी ऐसी उलझ गई है कि खुद पुलिस कह रही है कि जरूरत हुई तो जावेद का नार्को टेस्ट कराया जाएगा। जी हाँ, मेरा नाम है आदर्श और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी ऑनलाइन। जावेद के सरेंडर के समय एक वीडियो बनाया गया था। इसमें वो अपनी पहचान बता रहा है। बहुत मुमकिन है कि एनकाउंटर के डर से उसने खुद को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया। इस वीडियो में वो खुद कह रहा है कि मेरा कोई कसूर नहीं था, जो कुछ किया वो साजिद ने किया, मैं बेकसूर हूँ, मुझे पुलिस के पास ले चलो, मैं जावेद हूँ। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, यहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो इसका तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बताइए। पुलिस ने जावेद से पूछताछ के बाद बताया कि साजिद आक्रामक हो जाता था, वो तमंचा भी रखता था। कई बार वो जावेद पर भी हाथ उठा चुका है, लेकिन ये भी सवाल है कि ऐसा शख्स लंबे समय से नाई की दुकान कैसे चला सकता है और पड़ोस में रहने वाले परिवार का भरोसा इस कदर कैसे जीत सकता है कि वो उसे घर में बुलाकर न केवल उधार देने को राजी हो जाए, बल्कि चाय के लिए भी पूछें। पूछताछ में उसने ये भी बताया कि वारदात से पहले साजिद नया चाकू खरीद कर लाया था। इस लिहाज से तो ये सोची समझी साजिश लगती है। सवाल उठता है कि कहीं ये सोची समझी साजिश तो नहीं थी, या फिर सनक में किया गया ये एक कत्ल है। एक थ्योरी में ये भी कहा गया कि साजिद के बच्चे नहीं थे, वो पैदा होते ही मर जाते थे, इसीलिए वो बच्चों से नफरत करता था, इसीलिए उसने बच्चों को मारने का प्लान बनाया। लेकिन सवाल यही है कि अगर उसे बच्चों को मारना ही था तो घर में घुसकर क्यों मारता? वो जब उनका भरोसा जीत चुका था तो उन्हें बहाने से कहीं दूर ले जाकर उनकी हत्या कर सकता था। इन सभी सवालों से पुलिस का भी माथा भन्ना गया है। इसीलिए पुलिस ने पकड़े गए साथी जावेद का नार्को टेस्ट तक कराने की बात कह दी। जिस तरह से जावेद बाहर बाइक लेकर खड़ा था, उससे यह भी अंदेशा होता है कि वो तैयार था कि जैसे साजिद बाहर आए उसे बाइक पर बैठाकर फरार हो जाए। लेकिन तुरंत पकड़े जाने और शोर मचाने की वजह से वो ऐसा नहीं कर सका और खुद ही भाग गया। बहरहाल सच क्या है ये तो आगे की पुलिस कार्रवाई में पता चल जाएगा। फिलहाल जावेद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। पुलिस लगातार इस मामले की छानबीन कर रही है। अब पता चला है कि पुलिस साजिद और जावेद दोनों की कॉल डिटेल्स खंगाल रही है कि आखिर वो लगातार किसके संपर्क में थे, किससे बातें कर रहे थे और क्या ये एक सोची समझी साजिश थी या फिर दिमाग की सनक। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।